नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंपटीशन जोन में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए आज फिर हम आप लोगों के बीच एक छोटा सा टॉपिक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का ही है, जिसमें कि पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं, ठीक है, मतलब धरातल के अंदर क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इससे पहले वाला जो वीडियो अपलोड किया था हमने, उसको आप लोग देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसको जाके हमारे चैनल से देखिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगे तो। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इससे पहले जो है हम ग्लोब चैप्टर में पढ़ा था पृथ्वी के बाहरी जो है बनावट के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। आज धरातल के अंदर जमीन के नीचे क्या क्या जो है तत्व पाया जाता है और कितने भागों में बांटा गया है, ठीक ना, तो उसको हम लोग देखेंगे पूरी धरातल को। तो देखिए, ये जो हमारा पृथ्वी का स्ट्रक्चर है, इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, ठीक ना। सबसे ऊपरी वाली भाग जो है ये 0 किलोमीटर से लेकर के और यहाँ लगभग 34 किलोमीटर से लेकर के और 100 किलोमीटर के बीच इस भाग को क्रस्ट कहा जाता है इंग्लिश में। हिंदी में कहा जाता है इसको भूपर पट्टी। हिंदी में भूपर पट्टी, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, CRUST, ठीक है, क्रस्ट। इसके बाद 3400, ये जो है कहीं कहीं पे 3400, मतलब 0 से लेकर कहीं कहीं 3400 किलोमीटर के बीच का जो है रेंज होता है, कहीं कहीं पे 0 से लेकर के और 100 किलोमीटर के बीच का रेंज होता है, ठीक ना। इतनी मोटाई जो है, इतनी मोटाई वाले भाग को क्या कहते हैं, भूपर पट्टी कहते हैं, इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं। अगर इसमें हम बात करें तो कौन सी तत्व पाई जाती है, तो इसमें देखिए बेसिकली जो है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है तब, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो देखिए Si से सिलिकॉन और Al से एल्यूमिनियम, तो क्या हो गया, तत्व के आधार पे इसका नाम हो जाता है सियाल, SiAl, सियाल, तत्व के आधार पे, ठीक ना। वैसे इसका नाम है भूपर पट्टी, इंग्लिश में क्रस्ट। कहां से कहां तक की मोटाई वाले भाग है, तो 0 किलोमीटर से लेके 34 किलोमीटर या फिर 0 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर के बीच वाले पृथ्वी के अंदर के भाग को, ठीक है। इसके बाद आ जाइए 3400 से लेके आगे आइएगा यहाँ पे आप, तो 2900 किलोमीटर के मध्य, ठीक ना। 3400 से लेके और 2900 किलोमीटर के बीच के भाग को मेंटल कहते हैं, मतलब यहां से लेकर के यहां तक के भाग को 2900 किलोमीटर के मध्य जो हमारा पृथ्वी का भाग है, ये इसको कहते हैं क्या चीज, मेंटल। ठीक है, अब तत्व के आधार पे इसका भी नाम अगर देखेंगे तो इसमें जो है आपको सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक ना, सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे Ma, सीमा कहा जाता है इसको, ठीक ना, इसको कहा जाता है सीमा। तत्व के आधार पर इसका नाम क्या रखा गया, सीमा। देखिए Si से सिलिकॉन आप ले लीजिएगा, ठीक है, और मैग्नीशियम का Mg होता है। मैग्नीशियम का क्या होता है, सूत्र Mg, लेकिन यहाँ पे आपको Mg नहीं देना है, यहाँ पे क्या देना है, Ma, तो सीमा, SIMA, सीमा, ठीक है। तो देखिए मेंटल, इंग्लिश में मेंटल ही कहते हैं, और तत्व के आधार पर नाम हो गया क्या चीज, सीमा। अब आइए आगे देखते हैं। तो 3 पार्ट में बांटा गया है। एक पार्ट आप ये देख लिए, ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया और तीसरा पार्ट ये हो गया। तीसरा पार्ट को भी 2 पार्ट में बांटा गया है। तो आइए तीसरे पार्ट को देखते हैं। 2900 किलोमीटर से लेकर के और यहाँ पे जो है आपको 6370 किलोमीटर के बीच वाले भाग को, मतलब यहां से लेके पूरा यहां तक को, इसको कहा गया है कोर। कोर कहा गया, ठीक है। और इस कोर को देखिए इंग्लिश में कोर कहा गया है। इसमें तत्व के आधार पे अगर नाम देखेंगे तो इसमें देखिए बेसिकली कौन सा तत्व पाया जाता है,
निकेल और फेरस। तो देखिए निकेल और फेरस पाया जाता है, तो Ne और सॉरी निकेल NiFe होगा, Ne नहीं होगा, फेरस का Fe NiFe, मतलब निकेल और फेरस, मतलब निकेल होता है, फेरस मतलब लोहा। ये जो है बहुतायत मात्रा में इसमें पाया जाता है। तो ये हो गया आपको 3 पार्ट में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये कोर वाले भाग को भी जो है ना 2 भागों में बांटा गया है। एक इधर वाले भाग को हो गया आपको बाह्य कोर, बाह्य कोर, और इधर वाले हो गया आंतरिक कोर, आंतरिक कोर। ठीक है, तो ये आप देख लिए आंतरिक भाग को पूरा 3 भाग में बांटा गया है। सबसे ऊपर वाले भाग को भूपरपट्टी कहते हैं, उसके बाद मध्य वाले भाग को मेंटल कहते हैं, और सबसे अंदर वाले भाग को जो है कोर कहते हैं। ठीक ना। तो देखिए यहां से लेकर के और यहां तक का जो है पूरा पृथ्वी के केंद्र तक, ये आपको केंद्र हो गया पूरा लास्ट पॉइंट। तो यहां तक के अगर देखा जाए तो पृथ्वी की त्रिज्या हो सकती है ये कि नहीं हो सकती है, इसको इसी को यहाँ से भूपरपट्टी धरातल से लेके पूरा केंद्र तक। तो पृथ्वी की जो है त्रिज्या कितनी है, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो यहाँ 63 से 70 किलोमीटर तक आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, किस भाग में कौन सा तत्व पाया जाता है, इस क्वेश्चन को आप जो है यहाँ से देख सकते हैं। याद रखिएगा सियाल, सीमा, नीफे, 3 पार्ट। ठीक है, सियाल में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है, सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, जबकि कोर में जो है आपको निकेल और फेरस की प्रधानता होती है। ठीक है, अब बात करते हैं पूरा भूपरपट्टी पे जो है सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो देखिए सबसे ज्यादा मात्रा में जो है, सबसे ज्यादा मात्रा में आपको सिलिकॉन होता है। कितना होता है तो वो भी देख लीजिए आप, 27.7% जो है सिलिकॉन पाया जाता है। एल्युमिनियम होता है इसके बाद 8% एल्युमिनियम पाया जाता है। तत्व में अगर बात करें तो तत्व बोल रहे हैं, धातु में बात करेंगे तो ये धातु में हो गया आपको सिलिकॉन सबसे ज्यादा 27.7% और एल्युमिनियम हो गया 8%। लेकिन तत्व में अगर हम बात करेंगे कि भूपरपट्टी पे या धरातल पे सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो तत्व में अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन जो है आपको सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है तत्व में। तो कितना होता है, कितना मात्रा में, तो 46.8% जो है इसमें आपको ऑक्सीजन अवेलेबल है। ठीक है, जब ये हो गया पृथ्वी के अंदर वाले भाग की बात कर रहे हैं। ठीक ना, पृथ्वी के। लेकिन वायुमंडल में जब बात करेंगे तो वायुमंडल में क्या देखे थे हम लोग, नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में मिल रहा था। कितना, 78%। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों में अंतर है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा जो है तत्व पाया जाता है, तो हो जाएगा आपको नाइट्रोजन 78%। और यहाँ पे है कि धरातल पे सबसे ज्यादा क्या मिलता है, तो अगर आपको तत्व में बात करेगा तो ऑक्सीजन मिलता है 46.8%। लेकिन अगर आपको बात करेगा कि कौन सी जो है धातु सर्वाधिक मात्रा में भूपरपट्टी में पाई जाती है, तो आपको हो जाएगा क्या चीज, सिलिकॉन। कितना, 27.7%। ठीक है, अब देखिए इस विभाजन के क्रम में कुछ जो है और क्वेश्चन बनता है, उसको देखिए। ये जो विभाजन रेखा है इसका नाम पूछता है कि भूपरपट्टी और मेंटल के बीच के जो विभाजन रेखा है, ठीक ना, इसको असंबद्धता कहते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश जो है डिसकंटिन्यूटी होता है। तो सबका अलग अलग नाम है, 3 भाग में बांटा है, 3 विभाजन रेखा होगा। ठीक ना, तो देखिए ये जो विभाजन रेखा है भूपरपट्टी और मेंटल के डिस्ट्रीब्यूट करने वाले जो विभाजन रेखा है, इसका नाम देखते हैं, इसका नाम पूछता है। तो इसका नाम हो गया आपको मोहो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, मोहो डिसकंटिन्यूटी। इसके बाद नीचे वाला जो है, जो आपको मेंटल और कोड को जो विभाजित करता है, इसका नाम हो जाता है आपको, ये हो गया इसका, ठीक ना,
इसका नाम हो जाता है आपको गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। इसके बाद एक और यहाँ पे बाह्य कोण और अंतर कोण को जो विभाजित करता है, इसका भी सीमा रेखा है, तो इसका नाम हो जाता है लेहमन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, लेहमन डिसकंटिन्यूटी। तो ये आप देख लिए किस तरह से विभाजन रेखा जो है काम करती है। अब देखिए होता क्या है कि ये कोण वाला भाग जो है ये आपको द्रवित अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। कोण वाला भाग किस अवस्था में? द्रव अवस्था में, ठीक ना। ऊपर वाला भाग जो है ये सब ठोस अवस्था में। अब यहाँ से एक और घनत्व से क्वेश्चन पूछता है कि किस भाग का घनत्व कितना होता है। तो देखिए सबसे ऊपरी वाले भाग जो है, ऊपर वाला भाग जो है यहाँ पे धरातल पे इसका घनत्व जो है सबसे कम होता है, ठीक ना। एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि पृथ्वी के अंदर जाने पे जो है घनत्व का मान बढ़ता है और तापमान भी बढ़ता है, ठीक ना। तो कितना बढ़ता है घनत्व, कितना बढ़ता है तापमान, दोनों बताते हैं। देखिए घनत्व जो है यहाँ पे आपको 2.5 ग्राम 2.5 से लेके और 2.5 से लेकर के 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व मिलता है भूपर पट्टी पे, ठीक है। और केंद्र में अगर जाइएगा तो केंद्र में आपको मिलता है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए ये सबसे अधिक हो गया घनत्व कहाँ पे? केंद्र में। सबसे कम कहाँ पे? तो आप देख लीजिए भूपर पट्टी में। तो एक औसत घनत्व भी होता है जो कि मध्य में पाया जाता है, औसत घनत्व एवरेज। तो बीच वाला अगर एवरेज घनत्व की बात करेंगे हम औसत, तो वो आपको बीच में मिल जाता है कितना? तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको औसत घनत्व हो गया। ये क्या हो गया आपको? औसत। ये हो गया क्या? न्यूनतम। ये हो गया अधिकतम, ठीक है। सबसे कम घनत्व कहाँ पे? तो धरातल पे भूपर पट्टी में। कितना? तो 2.5 से लेके 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद एवरेज घनत्व कितना होता है? तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक ना। उसके बाद जो है आपको सर्वाधिक घनत्व कहाँ पे होता है? तो वो मिलता है आपको केंद्र वाले भाग में 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए आइए इसके बाद आगे देखते हैं। ये तो घनत्व हो गया। तापमान भी देखिए, तापमान कितना बढ़ता है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, तापमान जैसे धरातल से नीचे हम लोग जाते हैं, नीचे अगर जाते हैं तो प्रत्येक जो है 32 मीटर की गहराई पर जो है, पर 32 मीटर गहराई पर जो है 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक ना। प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पे जाने पे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। जबकि हम लोग वायुमंडल में अगर देखेंगे तो इसका अपोजिट है। जब धरातल से ऊपर की ओर जाएंगे तो प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पे, प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जो है टेम्परेचर घटता है, -1 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। ये आपको वायुमंडल में हो गया। वायुमंडल में अगर जाएंगे तो आपको घटेगा। ये जो है आपको क्या? पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर जाइएगा तो 1 डिग्री 32 मीटर की गहराई पे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। जबकि वायुमंडल में आप 165 मीटर की ऊंचाई पे जाइएगा तो -1 डिग्री टेम्परेचर, मतलब 1 डिग्री करके घटेगा प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पे, ठीक ना।
अब देखिए क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वायुमंडल में जो है आपको निचले वाले स्तर जो क्षोभ मंडल जो होता है वो एक अलग चैप्टर है, बताएंगे उसमें। क्षोभ मंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है सर्वाधिक है, इसीलिए गर्म होने के कारण से जो है ज्यादा टेम्परेचर रहता है। और ऊपर जैसे बढ़िएगा तो ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, ठीक ना, घटते जाता है, तो इसलिए टेम्परेचर भी घटते जाता है। यही लॉजिक है। यहाँ धरातल के नीचे देखिए आप क्यों मतलब बढ़ता है, क्योंकि नीचे जो है ज्यादा गर्म है, ठीक ना। और आप कभी कभी देखेंगे ज्वालामुखी फटता है तो अंदर से जो है ये कोर वाले भाग से ना, आंतरिक भाग से जो है लावा, राख, मलबा ये सब फट के सीधा बाहर निकलता है, और जो कि काफी ज्यादा लिक्विड मात्रा में होता है और गर्म होता है, ठीक ना। वही जो है जब इन्वायरमेंट में आता है, ऊपर धरातल से ऊपर फट के निकलता है ऐसे, ठीक ना। ऊपर अगर फट के निकल गया इस तरह से और जम गया ठंडा में, तो यही जो है पठार, पहाड़, पर्वत ये सब का रूप ले लेता है, ठीक ना। तो जो है आप लोगों ने देखा ये हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो आप इसको जो है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक ना। और इसके बाद हम लोग फिर अगला टॉपिक में जो है मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।